आई रीड साइकोलॉजी बुक्स वेरी रेगुलरली एंड मेरे हिसाब से साइकोलॉजी बुक्स सबको पढ़नी चाहिए। एटलीस्ट 2 महीने में एक साइकोलॉजी बुक तो सबको पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने साइकोलॉजिकल लूप से, साइकोलॉजिकल थॉट पैटर्न से निकल पाए। हमारे साइकोलॉजिकल थॉट पैटर्न जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाते हैं, ये साइकोलॉजी बुक्स उन थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करती है और हमें हमारी ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज दिखाती है। तो ऐसे ही मैंने एक बहुत अच्छी बुक वाई बुद्धिज्म इज ट्रू, इस बुक को मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। इस बुक को मैंने रीड करना शुरू किया फिर से एंड सच अ पावरफुल बुक। इस बुक से मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करने वाला हूँ। हाउ आवर माइंड वर्क्स, हाउ आवर फीलिंग्स वर्क्स एंड हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। एंड ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कंप्लीटली एक डिफरेंट वे में लाइफ को जीना सिखाएंगे। आपको अपनी बैड हैबिट्स, बैड थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करना सिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आवर माइंड वर्क। इस बुक में बुद्धिज्म और मॉडर्न साइकोलॉजी के बीच में सिमिलैरिटीज बताई गई है। कैसे जो बुद्धिस्ट मंक्स ने प्रेडिक्ट किया था वो आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी डिस्कवर कर रही है। और मॉडर्न साइकोलॉजी क्या डिस्कवर कर रही है कि हमारे दिमाग में कोई सेल्फ जैसी चीज है ही नहीं। हमारे दिमाग में छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इन छोटे मॉड्यूल्स को आप रेसलर्स की तरह इमेजिन कर सकते हो कि ये रेसलर्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जो रेसलर पावरफुल होता है और जो रेसलर वीक होता है, पावरफुल रेसलर उसे हराकर वो रेसलर जीत जाता है। और जैसे ही वो मॉड्यूल जीत जाता है, वो मॉड्यूल हमारे दिमाग को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम काम करना चाहते हैं पर अगर नेटफ्लिक्स का मॉड्यूल लड़ाई कर रहा है वर्क के मॉड्यूल के साथ और नेटफ्लिक्स का मॉड्यूल ज्यादा स्ट्रांग है तो वो जीत जाएगा और हम नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर देंगे। तो हम जो भी सोच रहे होते हैं कि हम चॉइसेस खुद से ले रहे हैं, हम इस वर्ल्ड में खुद से रह रहे हैं, वो ज्यादातर चॉइसेस हमारी नहीं होती, वो इन मॉड्यूल्स के फाइट के बीच का रिजल्ट होती है। एंड इसी तरीके से हमारा माइंड काम करता है। हम जो सेल्फ होते हैं, हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर होते हैं इन मॉड्यूल्स के फाइट का, और जो मॉड्यूल जीत जाता है उस मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करने का। हम इन मॉड्यूल्स को चूज नहीं करते और इन मॉड्यूल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस डिपेंड करती है इन मॉड्यूल्स के अटैच्ड फीलिंग्स से। अब फीलिंग्स कैसे काम करते हैं, फीलिंग्स को जानने के लिए हमें अर्ली मैन जंगल में जब हम रहते थे उस टाइम की साइकोलॉजी जाननी पड़ेगी। उस टाइम पे जो सबसे डोमिनेंट फीलिंग थी वो थी चेजिंग अ मेट फॉर प्लेजर, किसी को ढूंढना प्लेजर के लिए ताकि हम बच्चे पैदा कर सके। चेजिंग डोपामिन थ्रू फूड, ताकि हम अच्छा खाना खाए तो उसकी वजह से हम अच्छा फील करें। फ्रूट्स में डोपामिन मिलता था जो कि बहुत मेहनत के बाद मिलते थे। चेजिंग प्लेजर एंड डोपामिन, ये हमारे मेजर ड्राइवर्स होते थे जब हम जंगल में रहते थे। अब क्या हुआ, जंगल से जब हम सिटीज में आ गए, हमारे माइंड को नहीं पता कि हम सिटीज में आ गए हैं, तो हमारा माइंड अभी भी इन दो चीजों को चेज करता है, डोपामिन को और प्लेजर को। डोपामिन और प्लेजर को जब वो चेज करता है तो ये फीलिंग्स हमारे माइंड को डोमिनेट करती है, और ये फीलिंग्स जब हमारे माइंड को डोमिनेट करती है तो वो मॉड्यूल्स जीतना शुरू कर जाते हैं हमारे माइंड में, जिन मॉड्यूल से ये फीलिंग्स हमें तुरंत मिलेगी। नेटफ्लिक्स से हमें तुरंत डोपामिन मिलेगा, पॉर्न से हमें तुरंत प्लेजर मिलेगा। ये सारे मॉड्यूल स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारी फीलिंग्स होती है, ये फीलिंग्स इन मॉड्यूल्स की डाइट होती है। एक तरीके से ले लो, जिस रेसलर को हम ज्यादा खिलाते हैं वो रेसलर ज्यादा पावरफुल होता रहता है, और जो रेसलर कम खाता है वो कम पावरफुल होता रहता है। तो ये फीलिंग्स उन रेसलर्स को स्ट्रांग बनाती है, और ये फीलिंग्स किस चीज से फीड होती है, हमारे एक्शन के थ्रू। हम जितना उस चीज का एक्शन लेते रहेंगे वो फीलिंग और स्ट्रांग होती रहेगी। सो फॉर एग्जांपल, हमारे दिमाग में 2 मॉड्यूल्स की लड़ाई चल रही है, नेटफ्लिक्स के मॉड्यूल की और एक पढ़ाई के मॉड्यूल की। वहीं पे नेटफ्लिक्स का मॉड्यूल जीत जाता है, वो हमारे पास आता है और हम उस फीलिंग पे एक्शन ले लेते हैं। हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं बैठ के उस मॉड्यूल के जीतने के बाद, तो वो मॉड्यूल और स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो रेसलर और पावरफुल हो गया और वो रेसलर और भी वीक मॉड्यूल्स को हरा पाएगा। एंड इस वजह से हम एडिक्शन के लूप में, बैड हैबिट्स के लूप में चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारे एक्शंस होते हैं वो फीलिंग्स को फीड करते हैं, और जो फीलिंग्स होती है वो उन मॉड्यूल्स को फीड करती है जो मॉड्यूल्स हमारे दिमाग में लड़ रहे होते हैं। और जो पावरफुल मॉड्यूल होता है वो बार बार जीतता रहता है और वो और पावरफुल बनता रहता है। जैसे कि अ रिच गेटिंग रिचर, वही चीज हमारे दिमाग में हो रही है। जो मॉड्यूल पावरफुल होते हैं वो और पावरफुल बनते रहते हैं, इसलिए बैड हैबिट्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें ताकि जो गलत मॉड्यूल्स है वो स्ट्रांग ना हो और जो सही मॉड्यूल्स है हम उनको स्ट्रांग बना पाए। यहां पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी आती है, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाती है। सबसे पहली चीज बुद्धिस्ट फिलॉसफी सिखाती है मेडिटेट करना। मेडिटेट करोगे तो आप इजीली खुद से जिस मॉड्यूल को स्ट्रांग बनाना है, जिसको वीक बनाना है, वो आप चूज कर पाओगे। मेडिटेट करके आप माइंडफुल हो पाओगे। बट ज्यादातर लोग मेडिटेट नहीं कर पाते, ना उनके पास टाइम है ना पेशेंस है मेडिटेशन करने का। तो दूसरी चीज जो बुद्धिज्म सिखाता है कि अपने मॉड्यूल्स में से उन मॉड्यूल्स को कैसे स्ट्रांग बनाए जो मॉड्यूल्स एक्चुअली हमें हेल्प करेंगे, वो हम 2 स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, जो हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको अवॉइड ना करें। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स देखने का मन कर रहा है तो हम बार बार ये अपने आप को ना बोले नेटफ्लिक्स के बारे में मत सोच, नेटफ्लिक्स के बारे में मत सोच। जितना हम इस चीज के बारे में बोलेंगे उतना ही ज्यादा वो चीज हमें डोमिनेट करेगी। यही चीज बर्ट्रैंड रसल ने अपनी फिलॉसफी में भी बोला है, जितना ज्यादा हम बुरी चीज से भागने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा वो बुरी चीज हमारे पीछे आएगी, उतना ही ज्यादा वो उस चीज को डोमिनेट करेगी। तो अगर कोई भी नेगेटिव हैबिट का थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसको जितना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करोगे, वो नेगेटिव हैबिट का थॉट उतना ज्यादा डोमिनेट करेगा और जिस चीज को आप करना चाहते हो उसमें भी आपको फोकस नहीं
करने देगा। पढ़ाई करना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स का स्क्रोलिंग का बार बार थॉट आता रहेगा और आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहली चीज उस थॉट को अवॉइड मत करो। फिर क्वेश्चन आता है कि दक्ष अगर हम उस थॉट को अवॉइड नहीं करेंगे तो वो थॉट हमें डोमिनेट कराकर हमसे वो एक्शन कराएगा। अब यहीं पर सेकंड स्टेप आता है जो सबसे पावरफुल स्टेप है, जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं, और वो सेकंड स्टेप है कैसे उस थॉट को अपने दिमाग में आने दो, उस थॉट को अपने दिमाग में मैग्नीफाई करो, उस थॉट के एक्शन को पूरा अच्छे से इमेजिन करो और उसके साथ अपनी रीजनिंग ऐड करो। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल कभी कभार मैं काम से थककर यूट्यूब पे चला जाता हूं। मैंने एक यूट्यूब वीडियो चलाई पॉलिटिक्स के ऊपर। उसके शुरू के 30 सेकंड 1 मिनट में ही मैं अपने आप से सवाल पूछने लगता हूँ ये वीडियो मैंने क्यों चलाई। ये मैंने इसलिए चलाई ताकि मेरे को प्लेजर मिल सके, ताकि मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके। फिर मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये वीडियो खत्म होगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा पूरा। ये वीडियो जब खत्म होगी कोई सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करने का, ना मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा कि दुनिया हमारा देश इंप्रूव हो रहा है। बस मेरे को आर्ग्यूमेंट्स दिखेगी दोनों साइड से, कोई भी सही क्वेश्चंस के जवाब देगा नहीं पॉलिटिशियन, और सब एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे होंगे। उससे क्या होगा, उससे मेरे एंजाइटी लेवल बढ़ेंगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे। तो पूरी 20 मिनट की वीडियो देखने का कुछ फायदा है नहीं है। तो वहीं पे मैंने उसको बंद कर दिया। क्या किया, मैंने उस थॉट को दिमाग में आने दिया, उस थॉट को मैग्नीफाई किया कि हाँ अगर मैं पूरी यूट्यूब वीडियो देखूंगा तो क्या होगा, और उसके बाद क्या रिपरकशंस होंगे उनको इमेजिन किया। जैसे ही उसके बाद के जो रिपरकशंस मेरे दिमाग में आ गए, उन रिपरकशंस ने उस टेम्पररी डोपामीन की सिग्निफिकेंस को कम कर दिया एंड उसकी वजह से मैंने उस एक्शन को उसी वक्त पे रोक दिया। यही चीज बुद्धिस्ट फिलॉसफी सिखाती है कि बुरे थॉट को अवॉइड मत करो, इग्नोर मत करो, उसे दिमाग में आने दो, मैग्नीफाई करो, उसके साथ अपनी रीजनिंग ऐड करो। जब आप अपनी रीजनिंग ऐड करोगे तो उस थॉट की वजह से जो आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलने वाला था या इंस्टेंट डोपामीन मिलने वाला था उस थॉट की वजह से, उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका मीठा खाने का मन है, आपका पिज्जा खाने का मन है, ठीक है, आपने उस थॉट को आने दिया, पूरा इमेजिन किया अपने आप को पिज्जा खाते हुए, पिज्जा आएगा डोमिनोज का, मैं खाऊंगा अच्छे से। चलो अगर मैंने पिज्जा खाया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मेरा फैट बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट इश्यूज आएंगे। हार्ट इश्यूज से क्या हो रहा है, ऑलरेडी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं यंगस्टर्स को, तो मैं भी उनकी कैटेगरी में आ जाऊंगा जिसे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। अब जो वो पिज्जा से प्लेजर मिलने वाला था, प्लेजर की सिग्निफिकेंस कम हो गई और उस हार्ट अटैक की सिग्निफिकेंस ज्यादा हो गई क्योंकि आपने रीजनिंग ऐड करी उस थॉट के साथ। एंड ये चीज बुद्धिज्म कहता है कि ये चीज आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज एक बारी में नहीं होगी। किसी भी चीज को सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब करने के लिए आपको वो चीज अपने आप को बार बार रिमाइंड करानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो ये मेरी यूट्यूब वाली हैबिट है वो एक बार में नहीं बनी, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी में फेल हुआ, पर फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर मैं फेल हुआ, फिर मैंने दोबारा रीजनिंग करना ट्राई किया, और जितना ज्यादा मैं रीजनिंग करता रहा उतना ज्यादा मेरा माइंड बिलीव करता रहा कि हाँ ये रीजनिंग सही है और ये रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द टेम्पररी प्लेजर दैट आई विल गेट। एंड इन्हीं रीजनिंग्स की वजह से, इन्हीं थॉट्स की वजह से, फॉर एग्जाम्पल जब मैं जॉब करता था तो शाम को आकर मेरे पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो यूट्यूब वीडियो शूट करूं या फिर मैं अपने दोस्तों की तरह चिल करूं, बाहर जाऊं, फैंसी प्लेसेस पे फोटोज खींचूं। तो मेरा दिमाग पूरा इमेजिन करता था कि अगर मैं फैंसी प्लेस पे गया, मैंने फोटो खींची तो उससे क्या होगा, फैंसी प्लेस पे जाऊंगा, पैसा खर्च होगा, फोटो खींचूंगा, 2-4 लाइक आ जाएंगे, उससे क्या होगा, कुछ इंप्रूवमेंट हुई, बल्कि सबको मैं जेलस करा रहा हूँ इंडिया में जो लोग रह रहे हैं कि देखो मेरी कितनी अच्छी लाइफ है और तुम लोग देखो कैसी लाइफ जी रहे हो। तो मैं एक तरीके से जेलसी और ग्रीड बढ़ा रहा हूँ फोटोज डाल के। तो जैसे ही मेरे दिमाग ने रीजनिंग ऐड करी उस मैग्नीफाइड थॉट में, उस थॉट की सिग्निफिकेंस कम हो गई, और वहीं पे जो दूसरा थॉट था उस थॉट की सिग्निफिकेंस ज्यादा हो गई कि इससे अच्छा यूट्यूब वीडियो शूट कर, जो तूने बुक से सीखा है वो सिखा लोगों को, उससे अच्छा इंपैक्ट आएगा। एंड इसकी वजह से मैं यूट्यूब कंसिस्टेंटली कर पाया अपने अर्ली स्टेजेस पे और कंसिस्टेंटली वीडियोस दे पाया आपको, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीजनिंग एबिलिटी। मैंने उस बुरे थॉट को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करी, उस थॉट को मैग्नीफाई किया, रीजनिंग ऐड करी, और उस थॉट की सिग्निफिकेंस आपने आप खत्म हो गई मेरे दिमाग में। सो अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इससे क्या होता है, इससे जो आपके दिमाग के वीक मॉड्यूल्स है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उन वीक मॉड्यूल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे थ्रू योर रीजनिंग, एंड उन वीक मॉड्यूल्स पे एक्शन लेना शुरू कर दोगे। और जितना वो वीक मॉड्यूल स्ट्रांग होते रहेंगे और जितना जो स्ट्रांग मॉड्यूल्स थे आपके नेटफ्लिक्स वाले, स्क्रोलिंग वाले, वो वीक होते रहेंगे, जो फ्यूचर में आपके दिमाग में लड़ाई होगी वीक और स्ट्रांग के बीच में, तो हमेशा वो स्ट्रांग मॉड्यूल जीतेंगे जिनकी आपको जरूरत है। और वो किस वजह से हुआ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अपने आप को 30 सेकंड के लिए रोका, उस थॉट को मैग्नीफाई किया, बैड थॉट को, उसमें रीजनिंग ऐड करी, रीजनिंग की वजह से उस बैड थॉट की सिग्निफिकेंस कम हो गई और गुड थॉट की सिग्निफिकेंस बढ़ गई, एंड इस वजह से आपने उस गुड थॉट पे एक्शन लिया रादर देन दैट बैड थॉट। वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। इट हेल्प्स यू रियलाइज कि हमारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड कितना है, बट
उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए कैसे हम सिर्फ छोटे छोटे 30 सेकेंड्स के एक्शन भी लेंगे, उससे कितने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं हमारी लाइफ में, दैट वील बी वेरी प्राउड ऑफ। सिर्फ 30 सेकेंड एक्शन से हम माइंड का पूरा थिंकिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं, अपने एक्शंस चेंज कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। सो अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल बुक, व्हाई बुद्धिज्म इज ट्रू बाय रॉबर्ट राइट। गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई टू रीड साइकोलॉजी बुक्स रेगुलरली, ताकि वो आपको इन साइकोलॉजिकल लूप होल से बार बार बाहर निकाले, जो दुनिया आपको बार बार जिन साइकोलॉजिकल लूप्स में डाल देती है। I hope you enjoy reading this book. I will see you in my next video. Till then, happy reading.